कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है आर्टिकल। इससे पहले हम आर्टिकल पे 3 क्लासेस ले चुके हैं। जो पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, मतलब आर्टिकल क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये देखा आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है। और पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने ए और एन के यूज को समझा है कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। उसमें मैंने कुल आपको 15 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। आज से हम लोग बेटा यूज ऑफ द शुरू करेंगे। यूज ऑफ द को आप लोग डेफिनिट आर्टिकल भी कह सकते हैं। यूज ऑफ द को आप लोग बेटा क्या कहेंगे बताइए जरा? डेफिनिट आर्टिकल भी यूज ऑफ द को कहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ए एन नहीं होगा, डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको एकदम गजब का ट्रिक से समझेंगे, एकदम मतलब ऐसे ऐसे नए लोग इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले ये सारे पॉइंट्स आपने कभी नहीं देखे होंगे पूरा। और ये कहीं ना कहीं कारण है, कहीं ना कहीं ये रीजन है जिससे बहुत सारे बच्चों का द जो है वो समझ में नहीं आता है। नीरज, तो गेट ऑफ बंद कर, ऑफिसों में जाइए। तो कहीं ना कहीं द समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। तो आज उन सारे पॉइंट्स पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्लास को शुरू किया जाए ना फिर। क्या जी बउआ, सो रहे हैं क्या? ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और आपको कुछ नए पॉइंट से हम लोग यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल में, है ना, समझाते हैं नए पॉइंट्स, ठीक है। चलिए देखिए, इसका नाम क्या है? डेफिनिट। और जैसे आप समझिए जरा कि जब आप करेक्ट लिखते हैं बेटा, तो करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही। और यदि इसके पहले आई एन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट का क्या मतलब होता है? सही नहीं, अर्थात गलत। उसी तरह से डेफिनिट जो वर्ड है, डेफिनिट, इसका मतलब होता है बेटा क्या? निश्चित। और जब इसके पहले आप लोग क्या जोड़ते हैं? आई एन, तो ये क्या बन जाता है? इनडेफिनिट, मतलब अनिश्चित। जैसे बना ना यहाँ करेक्ट से इनकरेक्ट, वैसे ही। तो इनडेफिनिट में हम लोगों का आता है ए और एन। और डिफिनिट में हमारा क्या आता है बेटा? द। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीधा सीधा इसका नाम, जैसे कि आप सोचो कि मान लो कि किसी लड़के का नाम रखा संस्कार, और उसके पास संस्कार छोड़ के सब कुछ हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि किसी का नाम रख दिया सुखनैन। सुखनैन माने क्या होता है पता है? दोनों आंख जिसके बहुत अच्छे होते उसको कहते हैं सुखनैन। तो दोनों आंख का अंधा आ नाम रख दिया सुखनैन। ये तो गजब का बात हो गया। नाम का आप पे प्रभाव होना चाहिए। मान लो आपका नाम रखा गया रणविजय, और कहीं झगड़ा होता तो आप पहले भाग जाते हैं। तो आपका नाम रखने से क्या फायदा? कोई नहीं फायदा। तो डेफिनिट जो नाम है जिसमें हमारा क्या आता है? द आता है। जिसमें हमारा द आता है, तो डेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा? निश्चित। तो पहला पॉइंट ए और एन का पढ़ाए थे कि अनिश्चितों के पहले ए या एन का प्रयोग होगा, और निश्चितों के पहले किस चीज का प्रयोग होगा बेटा? द का। याद आया? मैंने वहां पे एक आपको लॉजिक दिया था कि वहां पे ध्यान समझना, हीरो बोल रहा था। याद आया? क्या बोला? बोलो, किसी को नहीं याद है? ए बोला एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। कौन सी लड़की? निशा थी, अलीशा थी, सोना थी, मोना थी, रीना थी, पता है क्या? नहीं, मतलब वो अनिश्चित था। और यहाँ पे हीरो क्या बोल रहा है? वो लड़की बहुत याद आती है। वो लड़की मैंने पता है कौन वो है, निश्चित है। काजी भाई डेफिनिट है, तो फिर हम लोग क्या लगाने वाले हैं? द। जैसे आप यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है। बोला आई नो अ डॉक्टर, मतलब मैं इस डॉक्टर को क्या करता हूं? जानता हूं। नो मैंने जानना, मैं इस डॉक्टर को जानता हूं, इस डॉक्टर को जानता हूं। तो जब मैं ये डॉक्टर को जानता हूं तो ये डॉक्टर क्या हो गया? निश्चित। और अभी मैंने पढ़ाया कि निश्चितों के पहले क्या लगाएंगे। तो देखो इसने क्या लगाया है डॉक्टर के पहले?
ए सही है कि गलत है? तो ये वाला सेंटेंस जो है वो आपका गलत है। सही करना होगा तो क्या करेंगे? द लगाएंगे। आई नो द डॉक्टर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से हम लोगों ने अपना पहला पॉइंट बेटा क्या पढ़ा कि निश्चितों के पहले, जब कोई निश्चित होता है, डिफिनिट होता है, उसके पहले क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। लिखने के लिए टाइम देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इसको जरा समझिए। मैंने आपको बताया था एक शब्द है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तांक। अब जो लोग आए थे तो उसको कल भी समझाए थे, परसों भी समझाए थे। क्या जी? एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्तांक। देखिए, पढ़ने का फंडा ये नहीं है कि आप तेज होइए, नहीं। पढ़ने का सिंपल फंडा है कि आप कंटिन्यू रहिए। नहीं समझ में आ रहा है? गांव में जा रहे हैं घूमने, घूमने लग रहे हैं 15 दिन, तो घूमने का अभी तो फिर 10 दिन बाद दुर्गा पूजा आएगा, तो घूमिए ना। दुर्गा पूजा मना के थोड़ी, ये तो सर दिवाली का पटाखा फोड़ना है, दिवाली का पटाखा फोड़ खत्म है तो छठ आ जाएगा। हाँ, मनाते रहिए त्योहार है, जिंदगी भी आपका त्योहार बन के रह जाएगा, आएगा और जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? कंटिन्यू, निरंतरता। कोई भी चीज जब तक आप सतत रेगुलर नहीं कीजिएगा, आप उसमें सफल नहीं होएगा, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम हो। आप सोचिएगा एक दिन में सचिन तेंदुलकर बन गए, अमिताभ बच्चन एक दिन में बन गए, 70 साल लग गया अमिताभ बच्चन बनने में। समझ रहे हैं? तो कंटिन्यू। और आप लोगों को कंटिन्यू शब्द का सी नहीं पता है, आप लोग डिसकंटिन्यू आदमी हैं। तो देखिए, एब्रीविएशन शब्द का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तांक, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखा बीए या सीएम या डीएम या पीएम, ये सब जो है वो क्या है? शॉर्टकट है, या ये सब संक्षिप्तांक है, और अंग्रेजी में कहेंगे तो एब्रीविएशन है। तो देखो, यहां पे दो प्रकार के आपको एब्रीविएशन पढ़ने को मिलते हैं। एक वैसे एब्रीविएशन जिसके प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अलग अलग है, बी ए सी एम डी एम। और ये देखो, शार्क, न्यूज, और भी देख लो, इसरो, नासा, ये सब भी जो है देखो, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म होता है। ये शॉर्टकट की तरह लिखा गया। लेकिन जब आप देखो न्यूज, न्यूज का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण जो है वो किस तरह से निकल रहा है? एक वर्ड की तरह निकल रहा है। और इस सब का उच्चारण जो है वो किस तरह से निकल रहा है? लेटर की तरह निकल रहा है। तो जब किसी संक्षिप्तांक का, एब्रीविएशन का, शॉर्टकट का उच्चारण लेटर की तरह हो तो उसके पहले या तो ए लगाएंगे, नहीं तो एन लगाएंगे। लेकिन जब किसी एब्रीविएशन का, किसी संक्षिप्तांक का, किसी शॉर्टकट का उच्चारण किसी वर्ड की तरह हो तो फिर उसके पहले बेटा क्या लगेगा? द। द न्यूज, द इसरो, द नासा, द सार्क, आदि आदि। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने के लिए आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगले पॉइंट पर। देखिए, मैंने कहा था ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जब हम नाउन में कुछ जोड़ते हैं तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। आपको उस दिन बताया था ना कि जब नाउन में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और नाउन में जोड़ के यदि उसका गुण या दोष बताया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी एक व्यक्ति की हो, जैसे राम अच्छा है तो राम इज अ गुड बॉय, सीता सुंदर है तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम क्रूप हो तो यू आर अ क्रूएल बॉय। तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी एक व्यक्ति की बात हो तो उसके पहले लगेगा ए या एन। जैसे देखना, राम इज अ पुअर बॉय, राम इज अ पुअर बॉय, तो इसके पहले लगा ए, क्योंकि कौन गरीब है? राम। तो उसका गरीब होना ये राम की बात है। लेकिन जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पूरी जाति का मामला हो, पूरी जाति का मामला हो तो फिर उसके पहले लगाएंगे द। समझ में आ रहा है? पूरी जाति का मामला हो, जैसे देखो अभी यहां पे मैंने कहा राम इज अ पुअर बॉय, तो आप देखो इस पुअर के पहले क्या लगा है? ए।
क्योंकि ये पुअर जो है वो कौन है, ये राम का मामला है। माने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहां पर कितने लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहां पे देखो इसी पुअर के पहले क्या लगाया गया है, कह रहे द पुअर आर बैकवर्ड, माने जो गरीब है वो पिछड़े हैं, जितने लोग भी गरीब है वो क्या है, तो ये गरीब, ये पुअर पूरे जाति के लिए आ रहा है, इसीलिए यहां पर क्या लगाए, द। जैसे आप इसको और एक और एग्जांपल समझो, मैंने कहा इस बार राम को अमीर बना देते हैं, ठीक है, मैंने कहा राम इज अ रिच बॉय। अब बताओ इस रिच के पहले क्या लगा है, ए, लेकिन यही मैंने देखो क्या लिखा, मैंने कहा द रिच आर ग्रीडी, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लालची होते हैं, ग्रीडी मैन लालची, तो रिच के पहले क्या लगा दिए, नहीं समझ में आ रहा है रोहित, तुम्हारा नाम ले लिए, समझ में आ रहा है। तो जब कभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग पूरी जाति को बोध करवाने के लिए हो तो उसके पहले बेटा जी क्या लगेगा, दो। बात पल्ले पड़ रहा है, आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखा, ठीक है ना। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि यहाँ पे गेटवे ऑफ सक्सेस CL, ये हम लोग का इंस्टाग्राम का आईडी है कोचिंग का, आप उस पे हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट्स है तो हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये तो हम लोगों का चैनल का ही नाम है, गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर, यूट्यूब चैनल का, तो जिस पे आप अभी हमको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये पॉइंट नंबर 4, देखिए इसको ध्यान से समझिए, इस बात को समझिए। एक वर्ड है नंबर ऑफ, क्या वर्ड है बेटा, इस नंबर ऑफ का 2 मतलब होता है, ध्यान समझिएगा। इसका एक मतलब तो होता है संख्या, ये तो सबको पता है, लेकिन इस नंबर ऑफ का एक और मतलब होता है, इसका एक मतलब होता है बहुत या अधिक। ये बहुत शब्द हिंदी है, अधिक शब्द उर्दू है, 2 मतलब होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब नंबर ऑफ का मतलब हो बहुत या अधिक तो उसके पहले लगेगा ए या एन। जैसे मैंने कहा बहुत वैकेंसी आई है, ए नंबर ऑफ वैकेंसी। मैंने कहा आज बहुत विद्यार्थी एब्सेंट है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट। नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोग बेईमान है, ए नंबर ऑफ पीपल। समझ में आ रहा है। लेकिन जब नंबर ऑफ का मतलब क्या हो, संख्या, तो फिर इसके पहले हम लोग बेटा जी क्या लगाएंगे, द। हमने कहा क्लास में पंखों की संख्या कितनी है, 40 है, तो द नंबर ऑफ फैंस इज 40। समझ में आ रहा है। मैंने कहा क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10। किताबों की संख्या 5 है, तो द नंबर ऑफ बुक्स इज 5। तो आपने क्या समझा, नंबर ऑफ एक ऐसा शब्द है जिसके साथ ए या एन भी लग सकता है, एन तो नहीं ही लगेगा, ए ही लगेगा, जिसके साथ ए भी लग सकता है और द भी लग सकता है। तो नंबर ऑफ के साथ ए कब लगेगा, जब इसका अर्थ क्या होगा, बहुत या अधिक। नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ के साथ द तब लगेगा जब इसका अर्थ क्या होगा। तो बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब इसका मतलब बहुत या अधिक है या कब इसका मतलब संख्या है, तो पता लग जाएगा। जैसे आप वाक्य पढ़ोगे वो वाक्य खुद ही आपको बोलेगा कि यहाँ पे संख्या की बात हो रही है कि अधिक की बात हो रही है, और यदि बहुत या अधिक की बात होगी तो ए या एन लगा देना, और यदि बात होगी तो द लगा देना। बोलो बेटा बात समझ में आई है या नहीं आई है, कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए एक शब्द है फ्यू, FEW, फ्यू, ठीक है। फ्यू का हिंदी होता है थोड़ा, इसके साथ भी आपका ए लगता है और द लगता है। जैसे ए नंबर ऑफ के साथ ए भी लगा और द भी लगा, उसी तरह इसके साथ भी ए लगता है और द लगता है, दोनों लगता है। लेकिन ए कब लगता है वो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन फ्यू के साथ द तब लगता है जब इसका मतलब है जो थोड़ा है सब, अथवा जो थोड़ा था सब। जैसे बोला सर
गर्मी लग रहा है, तो चिंता मत करो, जो थोड़ा गर्मी है कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। मान लो मैं तुम्हारे घर गया, बेटा कुछ कुछ खाने का है सर, जो थोड़ा चावल था मैं खा गया, जो थोड़ा, है ना, ऐसे आप लगा सकते हैं फ्यू के लिए। बोलो समझ में आ रहा है? तो फिर यहाँ पे आई हैव स्पेंड द फ्यू रुपीज, मैंने वो कुछ रुपए खर्च कर दिए, आई हैड जो मेरे पास था, तो यहाँ पर क्यू के साथ हम लोग लगा दिए द। आसान सा पॉइंट है। ठीक इसी तरह से लिटिल के साथ भी द। अब देखो एक बात बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, मैं अलग से पढ़ाया भी हूं कि फ्यू और लिटिल में क्या अंतर है। तो पहले ये बात समझ लो सारे लोग, लिटिल जो है इसका प्रयोग होता है मात्रा को दर्शाने के लिए, ठीक है, और फ्यू का प्रयोग होता है संख्या को दर्शाने के लिए। ये दोनों में अंतर है। चावल थोड़ा है, लिटिल राइस, पानी थोड़ा है, लिटिल वाटर, दूध थोड़ा है, लिटिल मिल्क। लेकिन थोड़े बच्चे हैं, फ्यू फ्यू बॉयज, थोड़े विद्यार्थी हैं, फ्यू स्टूडेंट, थोड़ी किताबें हैं, फ्यू बुक। समझ में आ रहा है? तो ये फ्यू और लिटिल में अंतर है। तो इसके साथ भी हम लोग द तब लगा देंगे जब इसका अर्थ होगा जो थोड़ा है सब, अथवा जो थोड़ा था सब। मतलब आई हैव कुक्ड द लिटिल राइस आई हैड, मेरे पास जो थोड़ा चावल था उसको मैंने क्या कर लिया है, पका लिया है, उसको मैंने कुक्ड कर लिया है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए अब समझिए यहां से, ये दो शब्द आपको दिए गए हैं, एक है मीजल्स, दूसरा है पिंपल्स। आप जानते हैं ना मीजल्स पिंपल्स किसे कहते हैं? अरे मुंह में मुहासा वगैरह निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पिंपल्स। और गांव में जब माता आ जाती है, नहीं कहते हैं इसको माता आई है ना, ना देखे हो? अरे हॉलैंड से आया है कि इंग्लैंड से आया है, देखे हो ना, माता आई है, उसी को क्या कहते हैं? मीजल्स। तो ग्रामर के गॉड जेसी नेस्फील्ड, जेसी नेस्फील्ड ग्रामर के गॉड ने कहा कि किसी भी प्रकार के बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मीजल्स और पिंपल्स दोनों के पहले क्या लगता है? द। क्योंकि मीजल्स और पिंपल्स ये दोनों बीमारी नहीं है। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, कोनो को मुंह में पिंपल्स निकल जाता है बेचारा कितना परेशान होता है, मुंह खराब हो गया, मुंह खराब। नहीं, ये बीमारी नहीं है। यदि आप पिंपल्स की परिभाषा देखोगे तो पिंपल्स की परिभाषा क्या होती है? इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन। आपके खून को साफ करने के प्राकृतिक तरीके को पिंपल्स कहते हैं, मीजल्स कहते हैं। और हमारे पूर्वज जितने समझदार थे, गांव में माता आ जाती है तो देखते हो उसको हल्दी तेल उड़ा दिया जाता है, देखे हो ना, नीम का पत्ता आसपास रखा जाता है, साफ रुए के कपड़े से पोछा जाता है, क्योंकि वो अंदर से आपके खराब तत्व बाहर निकल रहे हैं, ऑटोमेटिक शरीर निकाल रहा है। हमारे शरीर के पास बहुत सारा मशीन है। समझ में आ रहा है? तो ये बीमारी कहाँ है? यदि पिंपल्स तुम्हारे लिए कहीं फुंसी हो गया, फोड़ा हो गया, ये अच्छी बात है ना, तुम्हारे अंदर का जो खराब पदार्थ था शरीर का वो बाहर निकल गया, तो बीमारी थोड़ी ना है। तो इसलिए आप लोग याद रखना कि यदि मीजल्स और पिंपल्स ये दोनों शब्द कहीं पर भी आएंगे तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ब लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए सारे संस्थानों के नाम के पहले क्या लगता है? द। अब आप यहां पे बताइए संस्थान किसे कहते हैं, बताइए तो। आप कहिए कि सर स्कूल है, कॉलेज है, इस संस्थान है, कोचिंग है, आपके मन में ज्यादातर यही रहेगा। लेकिन देखिए संस्थान दो शब्दों से मिलकर बना है, सन और प्लस स्थान। तो स्थान का मतलब तो सबको पता है क्या होता है? प्लेस। लेकिन सन का मतलब क्या होता है? वह स्थान जो किसी खास काम के लिए बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह से कोचिंग भी एक संस्थान हुआ, खास काम के लिए बना है, पढ़ाई, मान लो कहीं डांस सिखाया जाता है वो भी संस्थान है, जिम वो भी संस्थान है, खास काम के लिए बना है। क्या जी नहीं समझ में आ रहा है? कॉलेज स्कूल ये सब तो संस्थान है ही, हॉस्पिटल भी एक संस्थान है, खास काम के लिए बना है। बोलो भाई, तो ये सारे संस्थान है और सारे संस्थानों के नाम के पहले क्या लगता है? इसीलिए हमने लगा दिया है करियर लॉन्चर के पहले दो, LAUNCHER। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े तो किसी भी संस्थान के नाम का पहले आप लोग क्या लगा सकते हैं? दो। तो इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ते हैं, वो थोड़ा लंबा पॉइंट है।
दुनिया में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे राजनीतिक दलों के नाम का पहले क्या लगता है? अब मैं आपसे पूछूंगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बीजेपी लिखा है। तो बीजेपी बेटा एक प्रकार का क्या है? संक्षिप्तांक है। इसका पूरा पूरा मतलब होगा भारतीय जनता, है ना? तो अभी तो मैंने पढ़ाया कि यदि संक्षिप्तांक का प्रत्येक अक्षर एक लेटर की तरह हो तो उसके पहले ए या एन लगेगा, लेकिन इसके पहले क्या लग गया? बोले सर ये कैसे हो गया? अरे भाई, राजनीतिक दल जो होता है वो क्या होता है? खास होता है। एगो सैनिक का वेतन बराबर किसी नेता के मोबाइल का बिल। खास नहीं है। तुम जाओगे, तुम गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, समझे नहीं आता है। अब मुख्यमंत्री जी एक दिन के लिए आते हैं, सारा सड़क एक के दिन में ठीक हो जाता है। और वो सड़क ऐसा ठीक होता है कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद तुरंत फिर गड्ढा में बदल जाता है। हाँ, हम लोगों के जिला का दौरा किए मुख्यमंत्री जी, एक ही दिन में सारा सड़क ठीक कर दिया। अब मुख्यमंत्री जी गए दूसरे दिन, फिर से जहां पे सड़क में जितना गड्ढा था उतने गड्ढा हो गया है। एक ही दिन में सारा रोड का साइड का कचरा फेंक के ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करके साफ सफाई करके टंच। तो जब ये एक दिन में हो सकता है तो हम लोग तो आपको 5 साल का समय देते हैं करने के लिए, तब हम लोग के लिए काहे नहीं करते हैं? कैसे हम लोग आम लोग हैं, मैंगो मैन है, वो लोग खास लोग है कि नहीं है? बताइए। हाँ, सांसद महोदय का हम लोग का 249 रुपए में महीना भर फ्री रहता है। कौन बिल है भाई कि आपका 5,000 रुपया आता है? सड़क से चलेंगे तो उसका खर्चा अलग, वायुयान से चलेंगे उसका खर्चा अलग, रेल यान से चलेंगे उसका खर्चा अलग। यहाँ तक कि क्षेत्र में भ्रमण करने आते हैं उसके लिए भी सरकार पैसा देती है। तो बताओ खास है कि नहीं है? तो भाई जिसको दुनिया खास मान लिया है, ग्रामर उसको खास नहीं मानेगा। चाहे वो शॉर्टकट में लिखा हो, चाहे फुल फॉर्म में लिखा हो, लगाना है उसके पहले क्या दो। इसमें कोनो चूक होना नहीं चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो आज के इस आर्टिकल के क्लास में हम लोगों ने टोटल बेटा कितने पॉइंट्स देखे हैं? 10। इस 10 पॉइंट में हम लोगों ने समझा है द का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इसी तरह से और भी नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो समझेंगे। और ये आपको जो आर्टिकल का वीडियो है या ये जो कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए वीडियो है, ये प्रत्येक दिन सुबह में 11 बजे चैनल पे अपलोड होता है, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां पे हर टॉपिक अलग अलग प्रकार का वीडियो जो है वो है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात अगले दिन होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू।